अवामी लीग की बांग्लादेश के अंदर एक लंबे अरसे से हुकूमत है। मेरे ख्याल से 3 टर्म्स से वो हुकूमत कर रहे हैं। तो उनको जो है वो इतनी ज़्यादा दबाव कभी भी बर्दाश्त नहीं करना पड़ा जितना अब बर्दाश्त करना पड़ रहा है वेस्ट की जानिब से और अमेरिका की जानिब से। और दबाव इस हवाले से वो बना रहे हैं इनके ऊपर, जो कि पिछले कुछ अरसे में काफ़ी बढ़ गया है, कि आप जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट नहीं करवाते। पिछले जो 2 इलेक्शंस हुए हैं बांग्लादेश के अंदर, उसमें आपने लिटरली भरकस निकाल दिया अपोजिशन का। बहुत सारों को आपने धपड़धूस किया, बहुत सारों को आपने जेल में डाला, और फिर जब क्रश कर दिया मुकम्मल तौर पर अपोजिशन को, तो उस वक्त आपने इलेक्शंस होल्ड करवाए और एज अ रिज़ल्ट आपने गलत तरीके से विक्ट्री हासिल की। ये इल्ज़ाम उनके ऊपर लग रहा है। अब इसके चलते अमेरिका ने बांग्लादेश के ऊपर सैंक्शंस लगाए हुए हैं। वीज़ा सैंक्शंस अवामी लीग वालों के ऊपर लगाए हुए हैं और अरब फोर्स के ऊपर भी सैंक्शंस लगाए हुए हैं। नाउ इस पे इंडिया खुश नहीं है यकीनी तौर पर, क्योंकि इंडिया शेख हसीना को सपोर्ट करता रहता है काफ़ी अरसे से, काफ़ी डेकेड से लेकर, बल्कि अवामी लीग का सपोर्टर रहा है। तो अमेरिका की जानिब से ये जो पॉलिसी शिफ्ट हुआ है, इस पे इंडियन जो ओपिनियन मेकर्स हैं उनको उनकी ये ड्यूटी लगाई गई है कि आपने डिफेंड करना है शेख हसीना को और अवामी लीग को, और इंडिया को डिफेंड करना है। ब्रह्मा चाले ने उन इंडियन ओपिनियन मेकर्स में से एक है जो कि बड़ी लेवल पर लिखते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर। इनकी जो राइटिंग्स हैं वो आपको अक्सर इंटरनेशनल जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं उनमें पढ़ने को मिलेगी। अक्सर ये चाइना के जो मुद्दे हैं ना उनके ऊपर लिख रहे होते हैं, और चाइनीज़ वैसे बहुत सारे इनको पसंद नहीं भी करते, क्योंकि इनके जो ख्यालात हैं चाइना के हवाले से वो कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है। अब रिसेंटली निकाई एशिया के अंदर ब्रह्मा चालेने साहब ने एक आर्टिकल लिखा है। उसके अंदर उन्होंने ये सवाल पूछा है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ लगा हुआ है, डिक्लेयर नहीं किया हुआ उन्होंने, लेकिन मार्शल लॉ है, और उसके अंदर भी बदतरीन ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं। अमेरिकन को वो तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन शेख हसीना की जो वायलेशंस हैं वो अमेरिकन को नज़र आ रही हैं और उनके ऊपर सैंक्शंस लगा रहे हैं। तो ये क्या वजह है, ये सवाल उन्होंने पूछा है। निकाय एशिया के अंदर आज ब्रह्मा चालेने साहब का ये ओपिनियन छपा है कि अनइवन यूएस ट्रीटमेंट ऑफ बांग्लादेश एंड पाकिस्तान मेक्स लिटिल सेंस, सैंक्शंस अगेंस्ट ढाका ऑफिशियल्स अनलाइकली टू हेल्प कॉज ऑफ डेमोक्रेसी, ब्रह्मा चालेने। और वो कहते हैं कि हाउ डज वन एक्सप्लेन द फैक्ट दैट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैज मेड बांग्लादेश अ फोकस ऑफ इट्स डेमोक्रेसी प्रमोशन एफर्ट्स बाय डैंगलिंग द थ्रेट ऑफ वीजा सैंक्शंस अगेंस्ट ऑफिशियल्स हु अंडरमाइन फ्री इलेक्शंस व्हाइल स्टेइंग साइलेंट on the undeclared martial law situation in Pakistan, where mass arrests, disappearances and torture have become political weapon। अच्छा, इसमें इमरान खान साहब भी कहते रहते हैं, उनके सपोर्टर्स भी कहते रहते हैं, और कुछ हद तक ये बात दुरुस्त भी है कि बदतरीन क्रैकडाउन हो रहा है। देखें, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जो तस्वीर आती हैं, जो वीडियोस आते हैं, वो तो दुनिया के सामने है। अब अगर एक चीज़ हो रही है तो उसको कोई ये कैसे कह सकता है कि नहीं कुछ भी नहीं हो रहा। ना, मेरा ज़ाती ओपिनियन ये है कि अमेरिका जो सैंक्शंस लगाता है ना, वो ऐसे ही नहीं लगाता जब तक उनका कोई पर्सनल ऑब्जेक्टिव ना हो। अगर वो ऐसे ही मुंह उठा के सारी दुनिया के ऊपर सैंक्शंस लगाना शुरू कर दें तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी उनके अपने लिए। दुनिया जो है वो दूसरी तरफ देखना शुरू हो जाएगी, जो दूसरी पावर्स हैं उनकी तरफ देखना शुरू हो जाएगी। तो वो बड़ा केयरफुली सोच समझ के सैंक्शंस लगा रहे होते हैं। अगर अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिकन होते ना, अमेरिकन फ़ौजी, तो यकीनी तौर पर अमेरिका का रेस्पॉन्स आज जो पाकिस्तान में हो रहा है उस पर डिफरेंट होता। लेकिन इस वक्त यूँ लग रहा है कि अमेरिकन वो कहते हैं ना, हु केयर्स, बिल्कुल ही साइड लाइन हो गए। जब से अफ़गानिस्तान से निकले हैं तो उनको इस रीजन का कुछ ज़्यादा परवाह ही नहीं है। लेकिन बे ऑफ बंगाल उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वो बे ऑफ बंगाल को नज़र में रखते हुए पॉलिसीज़ बना रहे होते हैं। इसीलिए बांग्लादेश रेडार पे है, बिकॉज अमेरिकन वांट्स इन्फ्लुएंस इन बे ऑफ बंगाल। तो इसीलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो रीजन के मुल्क हैं उनके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस हो। अच्छा, म्यांमार से तो उनको बिल्कुल उम्मीद नहीं है ना। म्यांमार की जो मिलिट्री जनता है वो तो बिल्कुल उधर चाइना की तरफ स्विंग हो गई है, तो बचता है बांग्लादेश। वो इसीलिए मेरे ख्याल से बांग्लादेश को वहाँ पर अपनी प्रेजेंस जो है वो जाहिर करने के लिए भी वो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। और एक चीज़ आपको बताऊँ कि ये जो सैंक्शंस हैं अमेरिका के, ये पहले होता था, आज से 10 साल पहले, कि बहुत कोई ज़बरदस्त किस्म के रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे होते थे। आज के दौर में ये कुछ भी नहीं कर रहे, किसी किस्म का कोई रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहे, टू बी वेरी ऑनेस्ट।
और ब्रह्माचार्य साहब जो हैं वो खुद भी इस बात को जानते हैं और उन्होंने इसको लिखा भी अपने इस आर्टिकल के अंदर। वो कहते हैं कि फ्रॉम म्यांमार एंड ईरान टू बेलारूस एंड क्यूबा यूएस sanctions have failed to bring about political change. The relative decline of American influence and the ongoing shift in global power from west to the east are making US-led sanctions less and less effective. However, the West is still controlling the global financial architecture and the dollar remaining the world's primary reserve currency. Sanctions are still an attractive option for American policymakers. मतलब ठीक है, मतलब फ़र्क पड़ता है लेकिन इतना नहीं पड़ता जितना पहले पड़ रहा होता था। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन तो ये है ना कि क्या ये जो सैंक्शंस अवामी लीग के ऊपर लगाए गए हैं इनसे कोई फ़र्क पड़ेगा अवामी लीग के ऊपर? आई डोंट थिंक सो, इनके ऊपर इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। और पाकिस्तान के ऊपर भी अगर सैंक्शंस लगा दिए भी जाएँ तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज़्यादा फ़र्क पाकिस्तान को भी पड़ रहा होगा इस वक्त। देखिए ना, IMF का लोन तो नहीं मिला पाकिस्तान को इतने अरसे से लेकर। PDM की रिजीम जो कि शायद पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा निखट्टू किस्म की रिजीम है और ये स्टेट्स खुद ही बता रहे हैं पाकिस्तान में इस वक्त अनप्रेसिडेंटेड महंगाई है। कभी भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतनी ज़्यादा महंगाई नहीं हुई। पाकिस्तान के रिजर्व्स गिर चुके हैं बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट गिर चुकी है, पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रीज़ जो है वो डिक्लाइन में जा रही हैं। तो पाकिस्तान को डेस्परेटली IMF के पैसे चाहिए थे, नहीं मिले। तो ये क्या फाइनेंशियल मेल्टडाउन जो है वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है? नहीं कर रहा ना, वही चीज़ें जैसे चल रही थी वैसे ही चल रही हैं और ऐसे ही चलती रहेंगी। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो सैंक्शंस तो लगा दिए गए बांग्लादेश के ऊपर, लेकिन क्या अवामी लीग वालों के ऊपर कोई बहुत बड़ा प्रेशर इसके नतीजे में पड़ा है? अभी तक नज़र तो नहीं आ रहा कोई प्रेशर पड़ा हो इसके नतीजे में। तो मेरे ख्याल से ये जो सैंक्शंस हैं अमेरिका के वो इतना ज़्यादा इस वक्त जो है ना काम नहीं कर रहा है। जब तक इंडिया की सपोर्ट रहेगी अवामी लीग को, मेरे ख्याल से तब तक वो ज़्यादा प्रेशर इतना ज़्यादा फील करेंगे नहीं। हाँ, इंडिया अगर पीछे हट जाए, क्योंकि इंडिया एक बड़ा प्लेयर है रीजन का, तो उनकी जानिब से अगर सपोर्ट उनको मिलती है और गवर्नमेंट जो अगली बनेगी उनकी जैसे भी बनती है उसको अगर रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है तो इंडिया यकीनी तौर पर अपने भी डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं उनको अप्रोच करेगा कि आप भी इसको रिकॉग्नाइज करें। तो गवर्नमेंट बना लेंगे, लेकिन उस गवर्नमेंट की वेस्ट के अंदर कितनी एक्सेप्टेंस होगी, असल क्वेश्चन ये है। सैंक्शंस का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उनको। अगली जो गवर्नमेंट अगर बनेगी ना शेख हसीना की, तो उसको क्या रिकॉग्नाइज करेंगे वेस्ट वाले? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। अगर वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तो क्या तिजारती ताल्लुकात, वो जो ट्रेड के मामलात हैं वो क्या, उसका क्या होगा? फिर पाकिस्तान के ऊपर भी सैंक्शंस जो होंगे ना इतना ज़्यादा फ़र्क उनका पड़ेगा नहीं, लेकिन वो नहीं डालेंगे। मुझे जहाँ तक लगता है अमेरिकन नहीं लगाएंगे, क्योंकि इस वक्त उनके नज़र में पाकिस्तान जो है ना, अफ़गानिस्तान से जब से वो निकले हैं ना, कोई ख़ास ध्यान नहीं दे रहे इस रीजन के ऊपर अब वो। और जब तक अमेरिकन का अपना मफाद नहीं होता तब तक अमेरिकन इस तरह की हरकतें नहीं करते, सैंक्शंस लगाने वाली और इस तरह की।